आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 सितंबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को हमारे देश में टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है, यानी शिक्षक दिवस। वैसे तो दुनिया भर में 5 अक्टूबर को मनाते हैं यह टीचर्स डे, लेकिन भारत में 5 सितंबर को ही मनाया जाता है। और इसके पीछे वजह क्या है? तो आज ही के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था, जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे। और यह महान दार्शनिक, महान शिक्षाविद और शिक्षक भी थे। उनके छात्र उनसे बहुत प्यार करते थे, तो हर साल उनके जन्म दिवस के रूप में यह शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। और वहीं दोस्तों, आज देश के कई राज्यों में कई जगहों पर बैंक वगैरह भी बंद रहेंगे। ईद ए मिलाद उन नबी पर्व के चलते देश भर में कई जगहों पर बैंक हॉलिडे रहने वाला है। कुछ राज्यों में तो सरकार ने सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया है। जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आज 5 सितंबर को ये सार्वजनिक छुट्टी घोषित की है, ईद मिलाद उन नबी के मौके पर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए, खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि कांग्रेस बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेती थी। लोगों के घर का बजट बिगड़ा था, लेकिन दिवाली और छठ पूजा से पहले सरकार ने आम आदमी के लिए खुशियां डबल की। दरअसल पीएम मोदी ने देश में हुए जीएसटी सुधार के मुद्दे पर बात करते हुए कहा, जो अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, जीएसटी काउंसिल ने फैसला लिया। 22 सितंबर से हमारे देश में जीएसटी की नई दरें लागू होंगी, जिसके तहत अब देश में 2 ही मुख्य जीएसटी टैक्स स्लैब होंगे, 5 और 18% है ना। तो इससे आम आदमी के लिए काम की काफ़ी चीज़ें सस्ती होगी। तो यह नए जीएसटी रिफॉर्म सिस्टम पर उद्योग जगत ने भी कहा कि उपभोक्ताओं और कारोबारियों दोनों को फ़ायदा होगा। नए जीएसटी सुधार से आम आदमी के हाथ में पैसा बचेगा, देश की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। इंडस्ट्री बॉडी की तरफ से भी यह बात कही गई और जीएसटी के सुधार को FICCI फिक्की ने भी सराहा। बताया कि टैक्स स्लैब में कमी से देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। ICAI का भी कहना है कि नए जीएसटी सुधारों से न सिर्फ आम आदमी को फायदा होगा, बल्कि कारोबार करना भी आसान होगा। कारोबारियों, व्यापारियों को भी बेनिफिट होगा। और इस जीएसटी कटौती से रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारे देश की GDP में 0.16% की बढ़ोतरी होगी और महंगाई में 0.6% तक की कमी आने का अनुमान है। तो इस महीने सितंबर के अंतिम सप्ताह तक यह लागू हो जाएगा और इसका असर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाली तिमाही में दिखने लगेगा। और सरकार यह जीएसटी के लाभ को आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने पर भी सख्ती बरतेगी। भारतीय मजदूर संघ और स्वदेशी जागरण मंच ने भी सरकार की जीएसटी दरों में इस बदलाव को सराहते हुए कहा कि लोगों का बोझ घटेगा। और वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री P चिदंबरम ने भी सरकार के इन जीएसटी सुधारों को सराहा। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को गलती सुधारने में 8 साल लगे। जीएसटी कटौती से देश का प्रत्येक नागरिक सशक्त होगा। आम लोगों ने भी पीएम मोदी को धन्यवाद कहा। तो यह तो कुछ सरकार के जीएसटी बदलाव पर रिव्यूज और सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है। तो इसी मुद्दे पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी तंज कसा। और भी आम आदमी को क्या क्या बेनिफिट होंगे? तो देखिए, आप सीमेंट और स्टील वगैरह पर जीएसटी दर में कटौती से रियल एस्टेट मार्केट को भी बढ़ावा मिलेगा। आम आदमी के लिए घर बनाना, भवन निर्माण कराना भी सस्ता होगा। जीएसटी का एक और बड़ा फायदा होगा, 7,500 रुपये तक के होटल के कमरे भी सस्ते होंगे। तो इससे हमारे देश में पर्यटन टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। और भी जीएसटी रिफॉर्म से कुल मिलाकर उपभोक्ता मांग बढ़ेगी, तो कारोबारियों को भी नई रफ्तार मिलेगी। समझ रहे हो? ऑटो इंडस्ट्री में भी फायदा होगा, क्योंकि मर्सिडीज, BMW जैसी गाड़ियां तो टैक्स बढ़ने के बाद भी सस्ती होगी। लग्जरी कारों पर 40% जीएसटी लगेगा, लेकिन सरकार सेस खत्म कर चुकी है। तो और बाकी छोटी कारें तो करीब 60,000 रुपये तक सस्ती हो जाएगी, क्योंकि उन पर तो सरकार ने जीएसटी टैक्स और घटा दिया। उल्टा जो पहले 28% की दर से जीएसटी लगता था, अब नई जीएसटी दर 18% ही होगी, छोटी कार और बाइक वगैरह पर। बाकी अलग अलग सीसी तक की इंजन की गाड़ियां अब सस्ती होगी, जिसकी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। तो ऑटो इंडस्ट्री पर भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि जीएसटी सुधारों से वाहनों की कीमतों में तकरीबन 8.5% तक की गिरावट आ सकती है। ऐसा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद ये जीएसटी के फैसलों को बताते हुए कहा कि अब 2 स्लैब होंगे, 5%, 18% 22 सितंबर से सिस्टम लागू होगा। और इसमें जैसे हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह पर भी टैक्स हटा दिया गया। रोटी, पराठा, दूध वगैरह इन सभी चीज़ों को टैक्स फ्री कर दिया। और एक इसमें नया स्लैब जोड़ा गया 40% टैक्स का,
जिसमें गुटखा, सिगरेट, तंबाकू वगैरह और लग्जरी आइटम्स जो होते हैं उन पर 40% टैक्स लगेगा, जैसे सिगरेट्स वगैरह पर, ठीक है। लेकिन बीड़ी पर फिर भी जीएसटी को 18% रखा जाएगा, क्योंकि देश में बीड़ी कारोबार से 70 लाख से भी ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है, जबकि पहले दोनों पर 28% टैक्स लग रहा था। तो सरकार ने इस बार टोबैको तंबाकू प्रोडक्ट्स वगैरह पर भी ये टैक्स बदलाव किए हैं। बाकी नॉन अल्कोहलिक बेवरेज वगैरह, इन कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पर भी जो एनर्जी